फिल्म की शुरुआत एक नाइट क्लब से होती है जहां दो औरतें आपस में बातें कर रही है। उनमें से एक लड़की एनी एक आदमी के पास जाती है और उसे डांस करने के लिए कहती है। डांस करते करते वो आदमी एनी को पकड़कर किस करने लगता है, पर एनी सिर्फ किस करने से ही एक ऑर्गेज़म फील करने लगती है। जब वो वापस आकर उस जगह देखती है तो वो आदमी उसे कहीं नहीं दिखता। वो अपनी दोस्त के पास आती है और बताती है कि उसे बॉडी में अलग सी सेंसेशन फील हो रही थी। एनी वोदका पीती है और उसे वो मीठी लगने लगती है। अगले दिन एनी नाइट क्लब की बात को लेकर काफ़ी खुश होती है। वो एक किंडरगार्टन स्कूल में आती है और बच्चों को पढ़ाने लगती है, पर अचानक उसके सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। शाम को जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है। नर्स उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर एनी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। एनी बताती है कि वो माँ नहीं बन सकती क्योंकि उसका यूरस डैमेज्ड है, और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उसने पिछले 4 महीनों से कोई सेक्स नहीं किया। उसकी चिंता को देखते हुए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करते हैं। इससे कंफर्म हो जाता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। स्क्रीन को देखते हुए उसे याद आता है कि जब वो उस शख्स को किस कर रही थी तो उसे एक ऑर्गेज़म फील हुआ था। उसे लगता है कि यही कारण है जिससे वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिल्म कुछ दिन पीछे जाती है जहाँ वो नाइट क्लब वाला आदमी रैन किसी स्पेसशिप में जा रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। उसके पास एनी के बारे में सारी डिटेल होती है और वो धरती की ओर बढ़ता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो धरती पर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका प्लेनेट ख़त्म हो रहा है और वहाँ की सारी औरतें ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए वो धरती की ओर बढ़ रहा है ताकि वहाँ की औरतों को शिकार बनाया जा सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसके प्लेनेट पर ऑर्गेज़म सिर्फ मुँह से निकलता है। तभी रैन को रडार पर दूसरी स्पेसशिप दिखाई देती है। वो स्पेसशिप रैन पर हमला करती है जिससे उसकी स्पेसशिप धरती पर क्रैश हो जाती है। रैन स्पेसशिप से निकलकर एनी की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी ओर हमें एनी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि एक डिवोर्स्ड महिला है। वो अकेली रहती है पर उसके पास अमूमन उसके एक्स हस्बैंड जैक का कॉल आता रहता है। वो एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर है जो कि अभी भी एनी से प्यार करता है। उनके डाइवोर्स होने की वजह ये थी कि एनी कभी माँ नहीं बन सकती। उसी रात वो अपनी दोस्त के साथ नाइट क्लब में जाती है और जैसा शुरू में दिखाया गया रैन को किस करती है जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल से घर आती है तो रैन वहाँ आ जाता है और कहता है कि उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, पर वो काफ़ी घबरा जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अपने मिशन के चलते वो बात करने के लिए अड़ जाता है। तभी अचानक एनी के पेट में दर्द होने लगता है। मौका देखकर वो अंदर घुस जाता है। वो एनी को शांत करने की कोशिश करता है पर वो उसे धमकी देती है कि वो पुलिस को बुला लेगी। यहाँ तक कि वो एक लोहे की रोड से उस पर हमला करने लगती है। इससे उसका पूरा रूम बिखर जाता है। जब एनी शांत नहीं होती तो रैन एक डिवाइस निकालता है और एनी को बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद रैन एनी को किडनैप करता है और वहाँ से ले जाता है। अगली सुबह वो उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आता है और सब कुछ बता देता है। वो उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि एनी के पेट में पलने वाला बच्चा उसका है। रैन बताता है कि वो एक एलियन है जो किसी और गैलेक्सी से बिलोंग करता है। उनकी पॉपुलेशन ख़त्म होने वाली है, इसलिए वो धरती की औरतों का इस्तेमाल कर रहा है। एनी उसके ऊपर भरोसा नहीं करती तो वो अपने हाथ पर एक कट लगाता है। यहाँ एनी देखती है कि उसका खून सफ़ेद था। इसके बाद वो बताता है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि उसका कोई दुश्मन धरती पर उसका पीछा कर रहा है। वो भी एक एलियन है जो रैन को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने से रोकना चाहता है। रैन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ स्पेसशिप में चलो, वही जगह तुम्हारे और मेरे लिए सुरक्षित होगी। वहीं दूसरा एलियन विलियर्ड एनी की तलाश में निकल पड़ता है। वो एनी को रैन के बच्चे को जन्म देने से रोकना चाहता है। थोड़ी देर बाद वो उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ देखता है तो एनी नहीं थी। विलियर्ड एनी की केट को उठाकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और केट की मेमोरी देखता है। वो उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद एनी का एक्स हस्बैंड उसके घर आता है और काफ़ी हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि एनी किडनैप हो चुकी है। वो एक सर्च ऑपरेशन शुरू करने के लिए ऑर्डर देता है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे एक अनजान आदमी के बारे में पता चलता है जिसने नाइट क्लब में एनी को किस किया था। तभी विलियर्ड वहां पहुंच जाता है और बताता है कि वो शिकागो से है और लोगों की तलाश करने में माहिर है। वो बताता है कि मैं रैन को पहले भी पकड़ चुका हूँ, इसलिए आप मुझे इस सर्च ऑपरेशन में शामिल कर लीजिए। पर जैक इसके लिए मना कर देता है। रैन और एनी जंगल में पैदल चल रहे हैं। तभी अचानक एनी के पेट में दर्द होने लगता है
और वो ज़मीन पर लेट जाती है। रेन एक अजीब सी दवा निकालता है और एनी को दे देता है, जिससे उसके पेट का पूरा दर्द गायब हो जाता है। एनी काफ़ी हैरान होती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दूसरे ही दिन उसे इतना दर्द क्यों हो रहा है। वो बताता है कि उनकी प्रजाति में जन्म होने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय लगता है। दूसरी तरफ जैक अपने कुछ आदमियों के साथ जंगल में एनी और रेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अचानक उनके पीछे पीछे विलियर्ड भी वहां आ जाता है। ये देख जैक काफ़ी गुस्सा हो जाता है, पर साथ के पुलिस वाले कहते हैं कि इसे साथ में ले लेते हैं क्योंकि ये अकेला है जो रेन को जानता है। जैक हाँ कर देता है और वो वापस उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। रेन और एनी एक जगह बैठे होते हैं जहाँ रेन अपने प्लेनेट के बारे में बताता है। वो कहता है कि एक दिन अचानक विलियर्ड और उसके लोगों ने उन पर हमला कर दिया और कत्लेआम करने लगे, जिससे उनकी 99% पॉपुलेशन खत्म हो गई। वो हमसे ज़्यादा ताकतवर और एडवांस थे, इसलिए हम उन्हें रोक ना पाए। रेन और कुछ लोग वहाँ से बचकर निकल गए, पर उनकी फीमेल पॉपुलेशन पूरी तरह से खत्म हो गई। इसलिए वो धरती पर आया ताकि इंसानों की मदद से वो अपनी प्रजाति को विलुप्त होने से बचा सके। एनी उससे पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। वो बताता है कि उसका यूरुस डैमेज्ड है, जिसके कारण आसानी से वो एलियन के बच्चे को अपने पेट में पाल सकती है। अगली सुबह जब रेन कुछ खाने के लिए ढूंढने जाता है तो एनी वहाँ से भागने लगती है। तभी उसे विलियर्ड मिल जाता है। वो ये नहीं जानती कि ये वही एलियन है जो रेन का पीछा कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा, पर अचानक वो गन निकालता है और उस पर तान देता है। वो उसे मारने लगता है। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और विलियर्ड के हाथ पर गोली मार देता है। विलियर्ड ऑफिसर को मार देता है, पर एनी वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो रेन से टकराती है और पूरा इंसिडेंट सुनाती है। यह सुनकर वो बताता है कि विलियर्ड हमें मारने के लिए यहाँ आया है। वो एनी को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और दोनों भागने लगते हैं। विलियर्ड अपनी रीजनरेशन पावर का इस्तेमाल कर उस घाव को सही करता है, जिससे कुछ पर्पल लिक्विड निकल रहा था। तभी जैक और बाकी ऑफिसर वहाँ आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तो वो पूरा ब्लेम रेन पर डाल देता है और कहता है कि उसने इसको मार दिया और एनी को लेकर भाग गया। कुछ घंटों बाद विलियर्ड बताता है कि रेन कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है, जो कि किसी दूसरे प्लेनेट से आया है ताकि अपनी प्रजाति को विलुप्त होने से बचा सके। उसका मिशन एनी से बच्चा पैदा कर वापस उसे अपने प्लेनेट ले जाना है ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को फिर से बढ़ा सके। यह इन्फॉर्मेशन जैक और उसके पूरे ग्रुप को दंग कर देती है। रेन और एनी रेस्ट करने के लिए एक होटल में रुकते हैं। एनी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और बच्चे का जन्म किसी भी वक्त हो सकता था। रेन उसे शांत करता है और बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। वो बताता है कि एनी को देखकर उसे अपनी पत्नी की याद आती है जो कि मर चुकी है। दोनों वापस किस करने लगते हैं, जिससे एनी का दर्द काफ़ी कम हो जाता है। वो दोनों एक कार रेंट पर लेते हैं और स्पेसशिप की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी जैक और उसका ग्रुप वहाँ आ जाता है और उनका पीछा करने लगते हैं। विलियर्ड, जो कि उनके साथ ही था, अचानक गन निकालता है और एनी को शूट करने लगता है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे उसकी कार एक गड्ढे में जा गिरती है। रेन और एनी वहाँ से बच निकलते हैं। जैक गाड़ी से बाहर आता है और विलियर्ड को पीटने लगता है। वो उसे कार से बांध देता है और बैकअप यूनिट के लिए कॉल करता है। थोड़ी देर बाद जैक अपने ऑफिसर्स के साथ एनी को ढूंढने निकल पड़ता है और विलियर्ड को वहीं छोड़ देता है। एनी और रेन स्पेसशिप की क्रैश साइट पर पहुंचते हैं, पर वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और अर्थ के पोल्यूटेड एनवायरनमेंट की वजह से वो खुद को रीजनरेट भी नहीं कर पाई। तभी अचानक वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और रेन के पैर में गोली मार देते हैं। एनी, जो कि अब रेन से प्यार करने लगी थी, उन्हें समझाती है कि एक्चुअल विलन विलियर्ड है, पर वो उसकी नहीं सुनते और दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं। विलियर्ड, जिसने आसानी से खुद को छुड़ा लिया था, रास्ते में उन्हें रुका लेता है और दोनों ऑफिसर्स को मार देता है। रेन एनी को बचा लेता है और अपने हाथ खोलकर एक रिवॉल्वर उठाता है और विलियर्ड को शूट कर देता है। कार लेकर रेन वहाँ से निकल जाता है। विलियर्ड खुद को रीजनरेट करता है। रेन अपने प्लेनेट वापस जाने के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि उनकी प्रजाति के सीनियर मेंबर्स टेलीपैथिक पावर का यूज़ करते थे, जिसके द्वारा वो अपने परिवार के सदस्यों को दूसरे प्लेनेट पर ट्रैक कर सकते थे। उन्हें इसके लिए हाई माउंटेन पर जाना होगा, जहाँ से वो सिग्नल भेजकर नई स्पेसशिप मंगा सके। एनी बताती है कि इस सिटी में सबसे ऊंची जगह जैक्सन हिल्स है। अक्सर वो वहाँ जाया करती थी जब वो बच्ची थी। ये सुनकर रेन उस जगह की ओर चलने लगता है। आगे जाने पर रोड खत्म हो जाती है। अब उन्हें आगे की जर्नी केबल कार से करनी थी। रास्ते में एनी को भयंकर दर्द होने लगता है और अब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी।
रेन अपनी एलियन स्किल का इस्तेमाल करता है और बच्चा एकदम सुरक्षित पैदा हो जाता है, जो कि एक लड़की थी। एनी ने इतने साल बांझ रहने के बाद पहली बार किसी बच्चे को जन्म दिया था। जैक हेलीकॉप्टर लेकर उस एरिया में सर्चिंग के लिए निकलता है। विलियर्ड भी उसी जगह पहुंच जाता है और जैसे ही हेलीकॉप्टर को देखता है उस पर फायर करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो स्पेसशिप की लैंडिंग वाली जगह पहुंचता है और एनी को ढूंढने लगता है। तभी रेन उसके सामने आता है। दोनों एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं और दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है, पर विलियर्ड काफ़ी ताकतवर था। वो रेन को मारता है और गन से उसके ऊपर फायर करने लगता है। वहाँ से निकल वो एनी को ढूंढता है। वो एक जनरेटर के पीछे छुपी हुई थी। विलियर्ड उसे मारने लगता है। तभी रेन, जो अभी तक जिंदा था, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और जनरेटर को चालू कर देता है। इससे विलियर्ड को एक भयंकर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो मारा जाता है। एनी रेन के पास आता है, जो कि अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। वो उसे उसकी बेटी देती है ताकि वो उसे अंतिम बार देख सके। तभी जैक वहाँ जाता है। एनी जैक के गले लगती है। जैक रेन को स्पेसशिप तक जाने के लिए मदद करता है। रेन का इलाज होने से पहले वो मर जाता है। एनी अपनी बेटी को उनके हवाले कर देती है ताकि वो अपनी प्रजाति को बचा सके। एलियन जैक और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूवीक्स हिंदी को। धन्यवाद।